हम सब ने पूरी जिंदगी यही सुना है कि दिन भर में ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए, ये सेहत के लिए अच्छा होता है। अगर हम पानी नहीं पीते हैं तो हमें स्किन से लेकर किडनी तक की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। पर मुद्दे की बात यह है कि कोई भी चीज़ कितनी भी फायदेमंद क्यों ना हो, अति हर चीज़ की बुरी होती है, चाहे वो पानी ही क्यों ना हो। अब दमन का ही केस ले लीजिए। ललन टॉप के व्यूअर हैं, 32 साल के हैं, पर उन्हें बचपन से टाइप 1 डायबिटीज़ है। टाइप 1 डायबिटीज़ काफ़ी छोटी उम्र में ही हो जाती है। दमन बताते हैं कि डायबिटीज़ के कारण उन्हें भयानक प्यास लगती है। बीती गर्मियों में उन्हें बहुत ज़्यादा प्यास लगती थी, वो बहुत ज़्यादा पानी पीते थे, आमतौर पर जितना पीना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा। उनको लगता था कि क्या हुआ अगर एक्स्ट्रा प्यास लग रही है, पानी ही तो पी रहे हैं, इससे क्या ही नुकसान हो सकता है। जब उनको प्यास लगती थी तो वो एक साथ 4 ग्लास पानी पी जाते थे, उसके बाद जूस और बाकी फ्लूइड्स भी लेते थे। अब नतीजा ये हुआ कि कुछ समय बाद उनकी तबीयत खराब होने लगी। ओवर हाइड्रेशन के कारण उनको एडिमा हो गया। ये कंडीशन है जिसमें शरीर के अंदर ज़्यादा फ्लूइड होने के कारण टिश्यूज़ यानी कि ऊतकों में सूजन आ जाती है। ये सूजन आपके हाथ, पैर और एड़ियों में आसानी से दिख जाती है। इसलिए दमन चाहते हैं कि हम अपने शो पर ओवर हाइड्रेशन के बारे में बात करें, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को ये नहीं पता कि ज़्यादा पानी पीने के भी नुकसान हो सकते हैं। साथ ही ये भी बताएं कि आपके वजन के हिसाब से आपको दिन भर में कितना पानी पीना चाहिए। तो सुनिए। द्रव्य का प्रमाण अति सेवन के कारण जो होता है उसको हम लोग ओवर हाइड्रेशन। अराउंड 2 से 2.5 लीटर का सेवन एक 50 से 60 किलो वजन के इंसान के लिए सफिशिएंट रहता है। अति द्रव्य का या अति पानी का सेवन एक साथ करने के कारण, एक बार हमको प्यास लगी और हम 2 गिलास पानी पी रहे, 2 गिलास के बजाय हम लोग ने 4 गिलास पानी एक साथ पिया, या एक साथ 1 से 1.5 लीटर पानी पिया, और ऐसे हम लोग कुछ दिन करते रहे तो हमारे जो खून में नमक की मात्रा कम हो जाती है, क्योंकि हमारा खून डाइल्यूट हो जाता है हाइड्रेशन के कारण, और हमारी जो किडनी रहती है वो एक्सेस पानी और सॉल्ट बाहर नहीं निकाल पाती है। इसके कारण सोडियम कम होने के कारण, सोडियम यानी नमक, खून में से नमक कम होने के कारण दिमाग पे असर पड़ सकता है, आदमी अनकॉन्शियस हो सकता है, कन्वर्जन या मिर्गी आ सकती है, और हमारे जो शरीर के जो पेशी रहते हैं जिसको हम लोग सेल्स बोलते हैं, ओवर हाइड्रेशन के कारण वो सेल्स में भी सूजन आती है, और वो सूजन दिमाग का इडिमा कर सकती है, जिसको हम लोग स्वेलिंग बोलते हैं, और जिसके कारण अनकॉन्शियसनेस हो सकता है। तो ओवर हाइड्रेशन इज डेफिनेटली डेंजरस। ओवर हाइड्रेशन नहीं करना चाहिए। अभी फिलहाल डेंगू, मलेरिया, लेप्टोस्पायरा, स्वाइन फ्लू, बहुत सारे वायरल इलनेसेस चल रहे हैं, तो हम कुछ रॉन्ग मैसेज आपको देना नहीं चाहते हैं। ये सब बीमारी में हाइड्रेशन इंटैक्ट रखना ज़रूरी है, बट 2 से 2.5 लीटर का सेवन 24 घंटे में काफ़ी सफिशिएंट रहता है। इससे ज़्यादा सेवन करने के कारण क्या होता है अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। सुना आपने, जितने नुकसान कम पानी पीने के हैं उतने ही नुकसान ज़्यादा पानी पीने के भी हैं। इसलिए दिन भर में 2 से 2.5 लीटर पानी ज़रूर पीजिए। पर अगर आपको हद से ज़्यादा प्यास लगती है और आप इस वजह से ज़्यादा पानी का सेवन करते हैं तो डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए, ताकि असली परेशानी का कारण समझ में आ सके। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। जाने, अगर आप महिला हैं और एकाएक आपके ठुड्डी पर बाल निकल रहे हैं तो ऐसा क्यों हो रहा है? कई महिलाएं ये एकाएक नोटिस करती हैं कि उनकी ठुड्डी यानी चिन पर बाल आ गए हैं। कभी कभी ये 2-3 बाल ही होते हैं और कभी कभी इनकी ग्रोथ थोड़ी ज्यादा होती है। अब इसके पीछे कुछ कारण जिम्मेदार होते हैं। पहला, इसमें मेल हार्मोन का दोष होता है। लड़कियों के शरीर में भी मेल हार्मोन बनते हैं, इनको एंड्रोजन कहते हैं। ये एकदम नॉर्मल है तब तक जब तक ये कम मात्रा में बनते रहें। दिक्कत तब आती है जब शरीर ज्यादा मात्रा में हार्मोन बनाने लगे। घबराने की कोई बात नहीं, इसमें आपकी जान पर नहीं बनाएगी। हालांकि आपके जीन्स का इसमें बड़ा योगदान होता है। इसका इलाज हार्मोन की दवाइयां लेकर किया जा सकता है। दूसरा कारण हो सकता है आपको हर्सिटिज्म हो। अगर आपके चेहरे या ठुड्डी पर काले सख्त बाल निकल रहे हैं तो हो सकता है आपको हर्सिटिज्म हो। इस तरीके के बाल ज्यादातर मर्दों के चेहरे पर निकलते हैं। हर्सिटिज्म की वजह पॉलिसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम यानी कि PCOS भी हो सकता है।
अगर आपको ये दिक्कत PCOS या फिर हार्मोन से जुड़ी किसी परेशानी के कारण है तो आपको एक्स्ट्रा बालों की ग्रोथ के साथ साथ एक्ने भी हो सकता है। साथ ही पीरियड्स में दिक्कत, डायबिटीज और वजन घटाने में मुश्किल भी हो सकती है। तीसरी वजह, क्या आपने कभी कुशिंग सिंड्रोम के बारे में सुना है? ये सिंड्रोम उन औरतों को होता है जिनमें कोर्टिसोल नाम का हार्मोन ज्यादा मात्रा में होता है। ये हार्मोन स्ट्रेस ज्यादा लेने से भी ज्यादा बढ़ता है। साथ ही उन लोगों में भी जो कि स्टेरॉइड्स लेते हैं। कई ऐसी दवाइयां हैं जिनमें स्टेरॉइड्स पाए जाते हैं। ये दवाइयां ज्यादातर दमा यानी कि अस्थमा और अर्थराइटिस को ठीक करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। आखिरी बात, अपनी दवाइयों पर नजर रखिए। वैसे तो डॉक्टर कोई भी दवा लिख दे हम खा ही लेते हैं बिना उस दवा की जांच किए, पर शायद आपको पता नहीं गलत दवाइयां खाने से भी ठुड्डी पर बाल निकलते हैं। अगर आपकी दवाई में टेस्टोस्टेरोन या फिर साइक्लोस्पोरिन नाम की चीजें हैं तो आपको ये दिक्कत हो सकती है। एक बात और, अगर आपकी दवा में मिनॉक्सिडिल 1 ml से ज्यादा है तो भी ठुड्डी पर बाल निकलने के चांसेस हैं। इसलिए ये दवाइयां लेने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर डिस्कस कर लें। समझे। अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी एक झकास सी हेल्थ टिप। जाने क्या गैस होने पर काला नमक खाना ठीक है? पेट में गैस के कारण दर्द से राहत के लिए अक्सर काला नमक खाने की सलाह दी जाती है। मुंबई के ग्लोबल हॉस्पिटल में चीफ डाइटिशियन ZM पटेल कहती हैं कि पेट में गैस बनने पर काला नमक खाने से आराम मिलता है, लेकिन हर बार काला नमक का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता क्योंकि आज की तारीख में बहुत लोगों को ब्लड प्रेशर की शिकायत है। वहीं कितने ही लोगों को साइलेंट ब्लड प्रेशर है। इसलिए सबसे पहले जरूरी यह है कि हम खाने में वो तरीके अपनाएं जिसमें पेट में गैस की तकलीफ ना ही हो। ZM पटेल की सलाह है कि सबसे पहले तो हमें आराम से बैठकर खाना चाहिए। खाना धीरे धीरे अच्छे से चबा कर खाना चाहिए। हमें पर्याप्त पानी पीना चाहिए। खाने की कोई भी चीज़ जिसे खाने के बाद लगे कि तकलीफ हो रही है उससे परहेज करना ही ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम खाने में इस्तेमाल करें तो पेट की तकलीफ कम होगी, जैसे कढ़ी पत्ता और हींग का इस्तेमाल। ये हमारे पाचन के लिए अच्छा होता है। अगर पेट में ज़्यादा गैस हो रही है तो पानी के साथ सौंफ लेने से राहत मिल सकती है। वक्त पर खाना खाइए, ठीक मात्रा में खाइए और ज़्यादा तली हुई चीज़ें ना खाइए। ज़्यादा मसाला वाला खाना ना खाइए। बहुत ज़्यादा नमक या बहुत ज़्यादा शक्कर वाली चीज़ों से परहेज करिए। कुल मिलाकर संतुलित और हेल्दी खाना खाइए। खाने में ताज़े फल और सब्जियां ज़रूर शामिल करें। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। जाते जाते एक और मजे की बात सुनते जाइए। अब आप देख सकते हैं दी ललन टॉप शो लाइव ललन टॉप ऐप पर। आज ही डाउनलोड कीजिए। शुक्रिया।